साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि डी ब्लॉक के तत्व से रिलेटेड है। तो अन्य जो केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट रासायनिक अपक्रियाएं हैं, उनका लिंक आप लोगों को नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर एक प्रकार से सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इनको कंप्लीट किया गया है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, इसके अंतर्गत जो संक्रमण तत्व आते हैं, तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, या फिर संक्रमण तत्व जो होते हैं वो रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, या संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ये परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो इसके आंसर में हम लोग लिखते हैं कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हम बताते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके जो NS कक्षक होते हैं, कौन सा NS जो कक्षक होता है, इसके अतिरिक्त ये तो होता ही है, इसके अतिरिक्त जो N-1D कक्षक होता है, कौन सा NS के अतिरिक्त N-1D जो कक्षक होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो संक्रमण तत्व जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इसके पीछे कारण ये है कि इनका जो वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है, यानी NS कक्षक के साथ साथ N-1 जो D कक्षक हैं, इनके इलेक्ट्रॉन भी बंध के निर्माण में भाग लेते हैं, जिसके कारण ये अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी कि परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होती है, जिसके कारण इनकी संयोजकता भी परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बताते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो कॉपर है, कॉपर जैसे Cu+ होगा तो संयोजकता उसकी 1 होती है, और Cu++ होगा तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। इसी प्रकार से जो Fe होता है, Fe++ होगा तो यहाँ पर इसकी संयोजकता 2 होती है, और Fe++ होता है तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर रीजन हो जाएगा कि जो संक्रमण तत्व है वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनका जो NS कक्षक होता है उसके साथ साथ N-1 जो D कक्षक होता है ना, इसके इलेक्ट्रॉन भी बंध के निर्माण में भाग लेते हैं, जिसके कारण ऑक्सीकरण जो संख्या है वो परिवर्तित होती है, साथ ही साथ संयोजकता में भी परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। तो संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक आधे से ज्यादा यौगिक ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में रंगीन वर्णक होते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, इनके अधिकांश यौगिक या तो ठोस अवस्था में या फिर जलीय विलयन में वो रंगीन होते हैं, यानी वो वर्णक होते हैं। संक्रमण तत्वों के यौगिकों और आयनों का रंगीन होना, यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं इनके यौगिकों का या फिर आयनों का जो रंगीन होना है ना, उनका एक विशिष्ट गुण है। वे आयन अथवा यौगिक जिनमें धातु के, तो यहाँ से हमारा मेन आंसर होगा कि वे आयन या फिर यौगिक जिनमें धातु के N-1 कोष यानी कि N-1 यानी कि D उपकोष जो होता है ये अपूर्ण होते हैं। तो जो D उपकोष होते हैं ये अपूर्ण होते हैं, इसे हम हाईलाइट करते हैं क्योंकि रंगीन आयन का कारण है D उपकोष का अपूर्ण होना। तो जो N-1 कोष होगा यानी कि जो D उपकोष होंगे ये अपूर्ण होते हैं, जिसके कारण जो संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। अर्थात यहाँ पर तात्पर्य यह है कि D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। D उपकोष में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते हैं। तो इसके कारण जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं ना, ये रंगीन आयन बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लिखते हैं Cu++। जो कॉपर होता है डबल प्लस के साथ में ये गहरा नीला रंग देता है। क्या करता है, ये गहरा नीला रंग प्रदर्शित करता है, यानी कि कॉपर जो है रंगीन आयन बनाता है Cu++ के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि संक्रमण तत्व जो होते हैं ये उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो जो संक्रमण तत्व होते हैं ना ये उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वे बाहरी पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा या फिर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि संक्रमण तत्व एवं इनके यौगिक, जो संक्रमण तत्व होते हैं या इनके जो यौगिक होते हैं ये उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, यानी उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। इनमें रिक्त D उपकोषों की, किसकी, D उपकोषों की उपस्थिति तथा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण। तो यहाँ पर 2 रीजन है यहाँ पर उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करने का। पहला
कौन सा है कि जो डी उपकोष है इनकी उपस्थिति के कारण, और साथ ही साथ जो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना वो भी क्या होती है, परिवर्ती होती है। तो डी उपकोष की उपस्थिति तथा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण जो होते हैं संक्रमण तत्व, ये उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। इनमें जो संक्रियण ऊर्जा होगा ना, संक्रियण ऊर्जा, तो संक्रियण ऊर्जा कम होने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और जब अभिक्रिया का वेग बढ़ता है या घटता है तो हम कहते हैं ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुआ है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ये उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसका रीजन क्या है, डी उपकोष की उपस्थिति और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण जो संक्रमण तत्व होते हैं ये उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बताते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लोहा बताते हैं, फेरस जो आयरन होता है, जो लोहा होता है ये हैबर विधि से अमोनिया कहाँ पर यूज करते हैं, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में हम लोग यूज करते हैं उत्प्रेरक के रूप में फेरस को। और साथ ही साथ जो प्लेटिनम है पीटी, इसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो फेरस है और प्लेटिनम है ये हमारे संक्रमण तत्व हैं जो उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि संक्रमण तत्व के ऊपर था कि उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं, साथ ही परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।